जाती है। तो ये मित्र दुश्मन आज के नहीं है। जैसे आदमी सो जाए और सो जाता है तब सब कुछ भूल जाता है, कौन मित्र है कौन दुश्मन है, कौन अपना कौन पराया, और जागते ही वो सारे के सारे सामने खड़े होते हैं। वही पत्नी, वही बच्चा, वही पतना, वही पड़ोसी, वही दुकानदार, वही ग्राहक, सारे के सारे खड़े हैं वो के वही। अब आपको अगर सोने के बाद में गए नहीं, जाएंगे कहाँ? सोए तो तुम हो, वो थोड़ी सोए है ना, वो वही खड़े हैं। इसी प्रकार आज से नहीं जुड़ा हुआ है। जो भी खेल दिख रहा है वो आज का नहीं है। जो भी खेल है वो आज का नहीं है, वो कब कब से जुड़ा हुआ है। 101 जन्म तो भीष्म पितामह की आपने सुनी है, देख लो। 101 वर्ष बाद का दंड मिला था उनको, जो सैया पे पड़े हैं। 101 जन्म वो तो उन्होंने देख लिया था। यहाँ तो 101 दिन नहीं समझ में आता, 101 जन्म का आएगा है? 101 जन्म तो कितना लंबा चौड़ा काम है। ऐसे पूरे लीन रहता है तो जो हमारे संबंध एकदम बन जाते हैं, एकदम मित्रों के साथ, भाइयों के साथ, रिश्तों के साथ, ये आज के नहीं है, ये बहुत पुराने आते हैं। इतने नहीं, गुरु शिष्यों का भी किसी का सत्संग की तरफ, संतों की तरफ, भजन कीर्ति धर्म की तरफ आकर्षण होता है, वो एक जन्म का नहीं होता, वो पीछे के संस्कार होते हैं। वो कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति गलत जगह जन्म भी ले लेता है, ऐसे परिवार में चल जाता है, वो भी कोई कर्म का विधान है। किसी कर्म के विधान से जन्म तो उसका गलत जगह पर ही हो गया, छोटे परिवार में भी हो गया, बिना संस्कारों में हो गया, लेकिन उसके अंदर भक्ति के, उसके अंदर ज्ञान के, उसके सत्संग के, उसके संतों के संस्कार उसमें भरे हुए हैं, वो पड़े हैं वैसे के वैसे। लेकिन वो प्रकट कब होंगे? जिस दिन संत का मिलन हो गया उसी दिन वो अंदर से प्रकट हो जाएंगे, वो उसी में चल पड़ेगा तुरंत ही। वाल्मीकि डाकू थे, कहते हैं रत्नाकर डाकू थे वो, तो वह डाकू होते संतों का संग से एकदम उदय हो गया उनका, जो संस्कार अंदर थे। किसी जन्म में तो उन्होंने बहुत बड़ी भक्ति की होगी। एक बच्चे को देखा कि जन्म से बहुत बुद्धिमान है, बड़ा समझदार है, बड़े धर्म कर्म में बड़ी सोच समझ बात करता है, और बैठने का लहजा और बड़ा शांत स्वभाव मालूम पड़ता है कि ये तो साधु ही है। और एक बच्चा, कहते हैं बच्चा सारा भगवान के रूप होते हैं, कोई कोई तो ऐसा होता है राक्षस को फेल कर दे पूरे घर को गरा लगा दे। अरे जन्म के बाद तो छोड़ो, पेट में आने से कोई कोई बच्चा माँ के पेट में आता है, माँ बिल्कुल शांत हो जाती है, और कोई बच्चा माँ के पेट में आता है, जिस दिन आता है उस दिन बेड रेस्ट करती है माँ। 9 महीने बेड भी रहेगी, ना दवाई बंद होगी, ना पीड़ा बंद होगी, ना आयतुबा बंद होगी। वो कौन सी जीवात्मा आई है? हिसाब लगाओ। आप माताओं से बात करके देखना, जिन जिन के पेट में आने बाद में क्या होता है, सब माताओं का स्वभाव बदल जाता है। बच्चा गर्भ आने के बाद में माताओं का भी स्वभाव बदल जाता है, क्योंकि जैसी जीवात्मा अगर बुरी होगी तो माता भी केवल चिड़चिड़ी होने लगती है। खाने पीने की ये खा लूं, वो खा लूं, नमकीन, कोयला, मिट्टी, पता नहीं क्या क्या खाने लगती हैं। कोई कोई अच्छी चीज करने लगती हैं, कुछ कोई धार्मिक पुस्तक, उनका भी प्रभाव है। और कुछ माँ का इतना तल ऊंचा है, माँ पहले से इतनी तैयार है कि गलत जीवात्मा को आने नहीं देती, अच्छी जीवात्मा को ही लेके आएगी। और फिर जैसे ही आती है वैसे ही पाठ पूजा नियम धर्म माँ उसको और अच्छा कर देती है। दोनों तरफ काम हो रहा है, ठीक है ना। तो कोई तो बच्चा गर्भ से ही परेशान करने लगता है, कोई जन्म से ही अमीर हो जाता है, कोई जन्म से ही गरीब है, किसी को जन्म से रोटी नहीं मिल रही और कोई जन्म से ही सोने की थाली में खा रहा है। तो उसने पैदा होते तो कुछ भी नहीं किया, लेकिन फ्री में तो कुछ नहीं मिलता। यहाँ पर जो कुछ मिल रहा है वो किसी न किसी रूप में हमारा किया हुआ है, हमने किया है। और वो संस्कार देखो कब से चले आ रहे हैं, कैसे पड़े। अब कहिए शुरू कब हुआ, तो कहते हैं अनादि है, इसका आज तक ये पता ही नहीं लगाया अभी कब से शुरू हुआ है, ये पता नहीं लगा पाए आज तक भी कब से शुरू हुआ है। तो जैसे राजेंद्र प्रसाद कि फिर मन में ये हुआ ही क्यों, छो भी क्यों है, ईश्वर में ये इच्छा ही क्यों ही पैदा हो। कहते ईश्वर में नहीं हुई, ये भी जीवों का ही है। ईश्वर में तो ये हो किससे रहा है, ये सब बीमारी हो किससे रही, ये अज्ञान से हो रही है। इसकी जड़, कहते हैं किसी को बीमारी हो गई, मान लो किसी आदमी को बीमारी हो गई, कोई बीमारी,
डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ये कहेगा इसकी जड़ तक ये बीमारी हुई क्यों है, तुमने क्या खाया था, क्या पिया था, कैसे रहा था, किस कारण से हुई है, कारण तो खोजे। वो कारण खोजेगा, आपको फीवर हो गया, फीवर क्यों हो गया, सांस की रोग क्यों हो गया, छाती जाम हुई तो क्यों हुई है, आपने ठंडा खाया, गर्म खाया, कैसे खाया, क्या चीज खाई थी, सर्दगम क्यों हुआ, तो वो उसके कारण तक जाएगा। तो कोई आदमी कहे कि हमें इससे ये तो मालूम पड़े कि ये बीज शुरुआत कहां से, इसका कारण क्या है, तो कारण तो कहते हैं अविद्या है, अज्ञान है, और अविद्या की जड़ तो खुद है, कोई दूसरा नहीं है। हाँ, अज्ञान है। किसी फक्कड़ों के उत्तर भी ऐसे होते हैं। किसी महात्मा ने पूछा कि माया फिर सृष्टि हुई, फिर की किसने, जब ईश्वर ब्रह्म तो शुद्ध है और जाए नहीं, तो ये सब पंगा पड़ा ही क्यों, किसके कारण पड़ा, कि इसका पंगा सारा तेरे कारण पड़ा है। वो कहते मेरे कारण कैसे पड़ा है क्या, वो तू सोच, वो तो तू सोच भी तेरे कारण पंगा क्यों पड़ा, तुझे पंगा लग रहा है, उसी जगह पर मैं बैठो, मुझे कोई पंगा नहीं लग रहा है। अब जो ब्रह्म ज्ञानी है, सारे बंधनों से छूट गया, वो तो उसी में रह रहा है, वो कहता मुझे कोई पंगा ही नहीं, मैं तो सबसे आजाद हूं, ना कोई माया है, ना कोई अविद्या है, एक ब्रह्म है, वो मस्त है। और वो ये कह रहा है कि मेरे पंगा पड़ा हुआ है, तो कहते पंगा कारण तू ही है, फिर वो कैसे है कि वो तू सोच ले कैसे हुआ है। कोई आदमी कहे मैं रोगी हूं, और एक आदमी कहता है मैं स्वस्थ हूं। अब रोगी कहता है मैं रोगी हूं, मैं रोगी क्यों हूं, स्वस्थ वाले कहता मैं तो ठीक हूं, तू रोगी है तो तू सोचना रोगी क्यों है, ये तो तुझे पता होना चाहिए। जो पता नहीं है ये भी ज्ञान है, जो कहे जी मुझे तो पता ही नहीं है, ये तो ज्ञान है, और क्या है, उसके जड़ ही अज्ञान, अविद्या, इसी को अविद्या का है। अविद्या से ये भूला हुआ है, और ईश्वर में माया है, माया सतोगुणी है, इसलिए ईश्वर को ये समस्या नहीं है। जो समस्या जीव को है वो समस्या ईश्वर की नहीं है, ये ध्यान रखें, वो समस्या ईश्वर में नहीं है। ईश्वर तो नित्य मुक्त है, अलग होते हुए भी, वैसे का बात माया की उपाधि है, लेकिन वो उपाधि भी उनमें बंधन नहीं है, उसमें भी ज्ञान है, शुद्ध रूप है वो, उसमें दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये ईश्वर जीव की अविद्या से सबकी इच्छा ही उनमें कारण बना, उससे फिर क्षोभ हुआ, क्षोभ से माया उत्पन्न हुई, माया से ईश्वर, जो माया की ईश्वर की उपाधि है। फिर ईश्वर ने इच्छा करी कि मैं कर्म से सृष्टि करूं, फिर आकाश, वायु, जल, पृथ्वी, ये 5 महाभूत हुए, पहले पंचीकृत नहीं थे, फिर आगे पंचीकृत होते हैं। तो तिनका कहते हैं वो, फिर तिनका पंचीकरण नहीं भया, तब अपंचीकृत थे, पंचीकृत नहीं हुआ, मतलब पुर्जे सब पड़े हैं लेकिन जोड़े नहीं गए, संदर्भ है, अलग अलग है अभी। तीन थे समष्टि व्यष्टि रूप सूक्ष्म सृष्टि हो गया है। देखो, फिर उन्हीं से पंच महाभूतों से समष्टि और व्यष्टि, समष्टि मैंने सारी, व्यष्टि मैंने ये शरीर, ठीक है। सूक्ष्म रूप सृष्टि, सूक्ष्म रूप सृष्टि हुई है। पहले सूक्ष्म, स्थूल, सूक्ष्म का 3 रूप होते हैं कि, तो ये बात भी ध्यान में रखना भी, हम हर चीज को ऊपर से पकड़ लेते हैं, जो हमको दिखाई नहीं देती हम सोचते हैं वो चीज है ही नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सी चीजें हमें दिखाई नहीं देती, हमारी स्थूल जो चीज आकार रूप है, स्थूल रूप में है, वो हम सबको दिखाई दे रही है, उसको हम मान लेते हैं। लेकिन सूक्ष्म में देखते नहीं, गौर नहीं करते, अनुभव नहीं करते, उसको मानते नहीं। लेकिन वो भी है, वो दूसरी आंख से दिख रही है, सूक्ष्म भी है, इंद्रियां भी है, मन भी है, बुद्धि भी है, तो सूक्ष्म है, फिर उसका कारण भी है। तो ऐसे समष्टि में भी सूक्ष्म, आकार, उकार, मकार, तीनों मात्रा, तीनों चीजें हैं, और व्यष्टि में भी है। समष्टि और व्यष्टि में दोनों चीजें है। हमारा स्थूल शरीर भी है, सूक्ष्म शरीर भी है, कारण भी है, ठीक। तो ये सारी चीज होती है, तीनों के तीनों रूप सब में रहते हैं, एक में नहीं, सभी के अंदर है। तो 3 में समष्टि व्यष्टि सूक्ष्म सृष्टि हो गया है। पीछे ईश्वर की इच्छा से जब 3 का पंचीकरण भया, तब 100 भूत पंचीकृत भय, 3 समष्टि व्यष्टि रूप स्थूल सृष्टि हुए।
पहले सूक्ष्म होगी। पहले तो कारण माया रूप तो कारण है और अविद्या है, अविद्या और माया ये तो कारण है। फिर उससे सूक्ष्म सृष्टि बनेगी कारण से, ठीक। और फिर सूक्ष्म से स्थूल होगी। अब बीज है, बीज रूप जब बंद है बिल्कुल ऊपर से, ठीक है ना, उसके अंदर क्या है कोई कोई कुछ पता नहीं, क्षमता उसके अंदर क्या है कोई पता नहीं है। फिर बीज को थोड़ा जमीन के अंदर गला, थोड़ा सा अंकुर आया, थोड़ा सा अंकुर आया, अभी जमीन से बाहर नहीं निकला, जमीन से बाहर नहीं निकला, लेकिन अंकुर उसमें आ चुका है। उसको कौन समझेगा? जो रात दिन खेती करता है वो, जो दुकान पे बैठा हुआ हिसाब किताब लगा रहा है, उसकी समझ में नहीं आएगा कि बीज उग रहा है कि नहीं उग रहा। लेकिन जमीन के अंदर ही अंकुर आने पर जिम्मेदार पहचान जाता है कि जीव अंकुर हो चुका है, इसके अंदर ये चीज आ चुकी है। और बाहर आने पर सारी दुनिया देखती है, वो स्थूल रूप है। सूक्ष्म रूप को कोई कोई रखता है, लेकिन सूक्ष्म रूप को बहुत लोग पहचानने लगते हैं। जैसे किसी को बुखार आया, बुखार आया तो शरीर गर्म होना, ये तो सभी लोग बता देंगे। शरीर में जो गर्माहट है वो एक और हाथ लगाते ही अनजान से अनजान, अनपढ़ से अनपढ़, न वो से इसको बुखार है। लेकिन बुखार कैसा है, कितना है, किस रूप में है, वो बात सूक्ष्म है ना। उसको कौन देखता है? विशेषज्ञ जो डॉक्टर है, वो उसका सही परीक्षण करता है। और वो भी हाथ पकड़ के नहीं कर पाएगा। जहां तो वैद्य हो, नाड़ी वैद्य हो, तो नाड़ी पकड़ के उस नाड़ी के गहरे में जाएगा, अंदर नती में। हाथ नब्ज तो उसने हाथ में ले रखी है, लेकिन अब वो नब्ज पर नहीं है, वो नब्ज के अंदर जा चुका है, और नब्ज के द्वारा वो बिल्कुल शरीर में जा चुका है। अंदर क्या गड़बड़ है, वैद्य का ही अनुभव है। दूसरे डॉक्टर थर्मामीटर लगाएंगे, मशीन लगाएंगे, नापेंगे, और कुछ देखेंगे, कौन सा टेस्ट करेंगे, खून टेस्ट करेंगे, यूरिया टेस्ट करेंगे, यूरिन टेस्ट करेंगे, थूक टेस्ट करेंगे, टेस्ट करके उसके बाद में निरीक्षण करेंगे जी इसको ये बुखार है और इतने % है, इतना रूप है। ये सूक्ष्म है, लेकिन बाहर से तो नहीं दिखता, हर कोई तो नहीं देख पा रहा इसको। तो हर चीज का सूक्ष्म, कारण और स्थूल 3 रूप होते हैं, ठीक है। शुरुआत हमेशा सूक्ष्म, पहले सूक्ष्म से होती है, फिर स्थूल होता है। पहले कारण, फिर सूक्ष्म। बीमारी हमारी बहुत बाद में आती है, हमारा रोग बहुत बाद में आता है, जो सबको दिख जाता है, लेकिन सूक्ष्म रूप में अंदर होता है पहले। धीरे 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 बीज की तरह पनपता है वो, लेकिन जब वो वृक्ष बन जाता है तो सभी को दिख जाता है। बीज रूप में नहीं दिखता। बीज रूप में देखना हो तो फिर डॉक्टर से टेस्ट करा लो पहले। ये होता है, यही सृष्टि का खेल है सारा। तो तिनका पंचीकृत ब्याह सो, तब सो पंचीकृत भेड़ से, फिर पहले सूक्ष्म, फिर समष्टि और व्यष्टि थी, फिर स्थूल व्यष्टि और समष्टि है। व्यष्टि तो ये है पिंड, स्थूल, और समष्टि है पूरा। ये जितने आकार दिख रहे हैं उनमें कुछ बचा ही नहीं। उसमें माया की उपाधि है, इसमें अविद्या की है। 3 में समष्टि, स्थूल, सूक्ष्म, कारण प्रपंच का अभिमानी जीव, दृष्टि से जीव, सृष्टि से ईश्वर है। 3 में समष्टि, स्थूल, सूक्ष्म और कारण प्रपंच का अभिमानी जीव की दृष्टि से ईश्वर है। जीव की दृष्टि से जो पूरा है, स्थूल सूक्ष्म कारण पूरी जो प्रकृति है, उसका अभिमानी कौन है? ईश्वर है। और इस शरीर का अभिमानी जीव। शरीर में सारी मैं जीव तो करता है। जीव तो अब शास्त्रीय भाषा में तो जीव का नाम ले रहे हैं, लेकिन मैं जाती है क्या? मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने खाया, मैंने पिया, मैंने ये, मैं वो, मैं तो रहती है हर जगह। तो ये मैं है, ये जीव है, इसका अभिमान है हर चीज का। और व्यष्टि भूत में सूक्ष्म कारण का अभिमानी जीव है, ये जीव ही है इसका। क्यों?
जीव कहता है मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं खाया, मेरा संबंध, मेरी ये संबंध, यहाँ जितने भी संबंध है, व्यवहार है, मेरा है, तेरा है, अपने पराए, ये जीव ने तैयार किए हैं, ईश्वर ने नहीं किए। ईश्वर ने तो पूरी एक सृष्टि की रचना कर दी, मेरा तेरा नहीं बनाया उसने, न अपना पराया बनाया। ये इसने जीव की सृष्टि है, ये जीव ने बनाए हैं, इसीलिए ईश्वर की दृष्टि में सुख दुख नहीं है, परेशान नहीं करती है ईश्वर की, हमारी वाली करती है जो हमने बना ली। अब आपको किसी ऐसे हम कैसे मान ले, हमें तो हो रहा है, अगर ये नहीं बनाए तो कैसे। अब ये बताओ कि दुनिया में आज कोई लोग मरे नहीं, कितने लोग मरे आज, बहुत मरे हैं, क्या दुख पीड़ा हुई है उनकी, कोई गम हुआ है? और जिनको अपना मानते हो उसमें एक ही मर जाता, सत्संग नहीं सुनते, उनसे कोई संबंध नहीं है, तो वो ये सृष्टि अपनी है ना, ये विद्या असृष्टि अपनी है। ईश्वर वाले ने तो कोई दुख नहीं दिया ना अपने को, ईश्वर वाले ने कोई दुख नहीं दिया, अपने वाले ने दुख दिया ना, तो कारण हम ही हुए ना, ईश्वर तो नहीं हुआ ना, ईश्वर की माया हुई ना ईश्वर हुआ, हम ही हुए, उसका कारण हम ही है, हमारी ये विद्या है। ईश्वर में तीन में ईश्वर सर्वज्ञ होने से नित्य मुक्त है, ईश्वर तो सर्वज्ञ होने से नित्य मुक्त है, और जीव अल्पज्ञ होने से बद्ध है। जीव अपने को छोटा है, पावर छोटी है, शक्ति छोटी है, मानता भी है, और यही बंधा हुआ है, इनसे बंध गया। बंधन इसी ने तो बनाए हैं, मेरे तेरे के संबंध के सबके, ये बंधा हुआ है, और ईश्वर जो है वो तो सर्वज्ञ है, नित्य मुक्त है, उसको मुक्ति के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं, मुक्ति के लिए उपाय भी जीव को ही करना है, क्योंकि ये बंदा मानता है, जो बंदा वही खुले, ईश्वर तो पहले से खुला है। इस रीति से शुद्ध ब्रह्म विषय प्रपंच का आरोप हुआ, इस प्रकार ऐसे आरोप हुआ है, पूरी प्रक्रिया बताए भी, प्रकृति का ब्रह्म पे आरोप कैसे लगा भी, ये बंदा बिल्कुल साफ सुथरा था, कोई इसमें दोष नहीं था, फिर भी इसमें दोष कैसे लगा? वो कहता है जी मेरे में बिल्कुल नहीं लगा, ऊपर से थोपा गया है, उसमें ये बीमारी इनकी है, मेरी थोड़ी है ना, मेरा तो कोई लेखा जोखा ही नहीं है उसमें, फिर भी मेरे में थोपा जा रहा है, कोई लेना देना नहीं है। ब्रह्म अपने आप में शुद्ध है, वहां कुछ भी नहीं, ये सब आरोपित है, आरोपित है, कल्पित है, कल्पित मैंने दिखते हैं नहीं, कुछ भी नहीं, सपने में बहुत कुछ होता है, ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता। कहते हैं ये आरोप सत्य है या मिथ्या, ये तो बात ठीक है, फिर ये झूठा है कि सच्चा है ये आरोप है, ये तो और बता दो कि इस प्रकार से ये आरोप लगा, ये तो बता दिया आरोप लगा, अब ये आरोप सच्चा लगा कि झूठा लगा ये तो बताओ, ठीक है ना। तो क्या कहते हैं ये आरोप कैसा है, सच्चा है कि झूठा है? ये आरोप जेवरी विषय सर्प की नहीं, और साक्षी विषय स्वप्न की नहीं, और दर्पण विषय नगर की नहीं, मिथ्या ही है, झूठा है। झूठा शब्द में तो थोड़ा सा और वैसा आ जाता है शब्द, लेकिन झूठा इन्होंने लिखा, इन्होंने मिथ्या लिखा, मिथ्या में झूठा फर्क होता है। झूठा उसको बोलते हैं जो है ही नहीं, बिल्कुल ही दिखता ही नहीं है, जो बिल्कुल दिखाई ना दे, प्रतीत ही ना हो, वो तो झूठा है। लेकिन यहां पर क्या कहा, मिथ्या, मिथ्या का मतलब है कि दिखाई दे रहा है फिर भी है नहीं, कल्पित है। कैसे कल्पित है? कहते जेवरी के अंदर सर्प दिख रहा है पर है नहीं। झूठा का मतलब था कि जो दिखता ही ना, अब रस्सी पड़ी है लेकिन दिख रहा है पर है नहीं। अंधेरे किस वजह से दिख रहा है? अंधेरे की वजह से, अपनी आंख की कमजोरी की वजह से, कोई कारण हो सकता है। अज्ञान, तो वो अंधेरा है, अज्ञान है, अज्ञान की वजह से। जड़ तो अज्ञान है ना, जड़ क्या है इसकी? अज्ञान, तो वो दिख रहा है। और एक शब्द नया है, साक्षी विषय स्वप्न। स्वप्ना कौन देखता है? साक्षी। साक्षी कहते हैं देखने को। साक्षी नाम है गवाह का। दो बंदे लड़ते हो, कुछ कोई कर रहा हो, तो जो उसको गवाही दे वो कहे मैं इसका गवाही हूं। गवाह जो है वो बीच में नहीं पड़ता, अगर वो बीच में पड़ जाए तो फिर गवाह नहीं रहेगा, गवाह नहीं रहेगा, फिर तो वो भी अपराधी हो गया ना। ये इसने भी तो भाग लिया था, इसने भी तो बीच में आके थप्पड़ मारा था, ना मारा था इसने गाली दी थी, तू भी आ जा, उसमें भी मुकदमा चलेगा।
दो व्यक्ति लड़ रहे थे, तीसरे ने बीच में थप्पड़ मारा, धक्का मुक्की की, गाली गलौज किया, तो वो भी अपराधी। एक तो आरोप लगाएगा ना उन दोनों में से, जिसकी विपक्ष हो गया, जिसका भी विपक्ष हो गया और जिसका विपक्ष हो गया, पक्ष वाले को विपक्ष वाला आरोप लगाएगा जी इसने भी मेरे साथ बदतमीजी की थी। फिर वो साक्षी नहीं रह जाएगा, गवाह नहीं रह जाएगा, फिर तो दोषी हो गया। दोषी को कभी गवाह नहीं लिया जाता, बात ध्यान रखा। गवाह किसको लिया जाता है? निर्दोषी को। गवाही करता है निर्दोष व्यक्ति, जिसका कोई लेखा जोखा नहीं है, जो बिल्कुल दूर खड़ा हुआ देख रहा है। इसी प्रकार आपके पूरे जीवन को सपने में, सपना चलता है, सपना अच्छा हो बुरा, वो इंटरफेयर नहीं करता भी आप अच्छा देख रहे हो बुरा, वो सिर्फ देखता है। जो सपने को देख रहा है उसको साक्षी बोलते हैं। आपकी हर चीज को देख रहा है वो साक्षी है, ठीक है। तो ये साक्षी है स्वप्न में। और कहते हैं दर्पण विषय नगर, दर्पण में जैसे ऐसे शीशा लगा देते हैं तो शीशे में पूरा जो भी आएगा पूरे का पूरा गांव दिख जाता है। गाड़ी में शीशा लगा होता है, पीछे पूरी सड़क गाड़ी सब कुछ दिखती है ना, क्या वो होती है शीशे में? लेकिन वो तो शीशा छोटा है। अगर शीशा मान लो कि बहुत ही ऊंचा और बहुत ही लंबा चौड़ा लगाया और जिसकी अब कोई सीमा ही ना दिखाई देती हो, और वो लगाया और उसके बराबर ही वो दूसरा दिख रहा हो, फिर क्या हो? जैसे दुकानों में देखा आपने, शोरूमों में एक तरफ सामान रखा होता है, एक तरफ पूरी दीवार पे शीशा लगा होता है। आपको ये समझ में नहीं आएगा भी सामान इधर रखा किधर रखा है। आता है कभी? हो जाता है नहीं, गड़बड़े से हो जाता है ना बराबर। ये सिस्टम ऐसा है माया का। माया इतनी लंबी चौड़ी है, समझ में नहीं आता भी किधर किधर प्रति असली माल किधर है और नकली माल किधर है। ये समझ में नहीं आता कि ब्रह्म कहाँ है और माया कहाँ है, एक जैसा हुआ पड़ा है। लेकिन झूठा है, चाहे वो दिखे शीशे में, माया में कितना ही कुछ दिखता रहे, लेकिन वो सत्य नहीं है, लेकिन दिख रहा है। अब आपके साथ में शोरूम में आप तो फिर भी दिमाग लगाओगे, इधर तो शीशा ही लगा हुआ है, माल तो इधर ही है। और छोटा बच्चा आपके साथ चला जाए तो, जो इतना नहीं सोच पाता, वो शीशे की तरफ ही जाएगा, जिधर माल रखा उधर नहीं जाएगा। होता है? हाँ, ये कारण होता है। ऐसा ही विद्या है ये शीशे में, दर्पण में नगर की तरह शीशे में ये झूठा मामला, झूठा ही है, पर शीशे में दिख रहा है। अब ये तो ज्ञान आपको है कि शीशे में वो जो शीशे में दिखता है वो सत्य नहीं है, ये तो आप जानते हो, पर बच्चा जान लेगा क्या? नहीं जान सकता, ठीक। तो इस तरह फिर ये मिथ्या ही है। ये आरोप राजेंद्र जी, ये आरोप मिथ्या है। सुस्ती में, आलस में आज ये आरोप अज्ञान से कहते हैं। फिर ये आरोप होता किससे है?